Hello बच्चों, let's see the question. The velocity of a small ball of mass capital M and density D when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is d by 2, then viscous force acting on the ball will be, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Archimedes principle. तो सपोज हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने यहाँ पे एक लिक्विड को फिल कर रखा है और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। सपोज इसका टोटल वॉल्यूम v के बराबर है और यहाँ पे हमने इसका केवल स्मॉल पोर्शन v डैश यहाँ पे लिक्विड में सबमर्ज किया है। तो जो लिक्विड होगा इस पे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, या हम ये कह सकते हैं जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये अपने वॉल्यूम के बराबर यहाँ पे वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो जितना यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होता है उतना ही यहाँ पे हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करता है, एंड द वैल्यू इज गिवन एज रो इंटू वी इंटू जी। रो यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड हम यूज करें उसकी डेंसिटी को इंडिकेट करता है, वी हमारे पास वॉल्यूम को बताता है, लेकिन हम इतना ही पोर्शन लेते हैं वॉल्यूम का जितना यहाँ पे ये लिक्विड के अंदर सबमर्ज है। यानी अगर हमारे पास टोटल वॉल्यूम सबमर्ज होगा तो हम वी टोटल लेंगे, और अगर यहाँ पे कुछ पोर्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वॉल्यूम का यूज करेंगे। एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे the velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time। यानी यहाँ पे हमने एक कंटेनर में ग्लिसरीन भर रखा है और इसमें एक बॉल को यहाँ पे हम डिप कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट हो जाती है। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d by 2 देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। तो सबसे पहले इस पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वेट होगा mg वो एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक तो विस्कस फोर्स बेसिकली हमारे पास जो लिक्विड में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एंड थर्ड वन विल बी दी ब्योंसे फोर्स ड्यू टू दी गिवन लिक्विड, जो कि हमने यहाँ पे ग्लिसरीन का यूज किया। नाउ यहाँ पे अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्सेस हमारे पास यहाँ एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, यानी नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, यानी डाउनवर्ड फोर्सेस का जो सम होगा ये अपवर्ड फोर्सेस के बराबर होगा। यहाँ पे जो मास दे रखा है हमारे पास वो कैपिटल एम के बराबर है, तो हम वेट में भी यहाँ पे mg का यूज करेंगे। डाउनवर्ड फोर्स mg हमारे पास दैट विल बी बैलेंस बाई विस्कस फोर्स एंड दी जो अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रहा है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो डेंसिटी है हमारे पास ग्लिसरीन की दैट इज d by 2, और जो हमारे पास बॉल है इसकी जो डेंसिटी है ये d के बराबर है। तो इस पे सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो विस्कस फोर्स होगा हमें उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू देखेंगे, दैट विल बी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो जो लिक्विड की डेंसिटी है हमारे पास दैट इज d by 2, इसको हम d by 2 से इंडिकेट करेंगे, इनटू टोटल, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कंप्लीटली सबमर्ज कर रखा है तो जो इसका वॉल्यूम आएगा ये हम यहाँ पे v से इंडिकेट करेंगे, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस विस्कस फोर्स Fv। हमें यहाँ पे विस्कस फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा mg माइनस d by 2 इंटू v इंटू g। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें जो बॉल है इसका जो मास है ये m के बराबर दे रखा है, तो मास को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू वॉल्यूम। उसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो v के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास d इंटू वी है इस वैल्यू को हम कैपिटल M से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज mg माइनस mg बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से विस्कस फोर्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी mg बाई 2। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.